देवादिदेव महादेव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरण में नमन करते हुए मैं आचार्य जति सतमित्रानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, शिव शक्ति धाम दासना गाजीपुर, व्यासपीठ पर विराजमान हमारे छात्रियों को हमारी तरफ से हर हर महादेव और स्वामी जी को दंडवत प्रणाम जो आप यहाँ पधारे और हमारे गौ कथा की शोभा बढ़ाई। देखिए, मेरा जन्म स्थान जम्मू ही है। ब्राह्मण कुल में जन्मा था तो बचपन से ही ब्राह्मणों की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत आती है, जैसे संगत का रंगत बोलते हैं, तो वो बचपन से थी। मगर घर वालों ने फोर्स किया कि पढ़ना पड़ेगा भाई, डिग्रियां करो, डिग्रियां नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। मगर मैंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। 13 साल की उम्र च मैं अत्या चेला बनया। उसके बाद उस लाइन च ब्याह MBA तक पढ़ाई की, वन विभाग च नौकरी भी की, मगर नहीं दिल लग्या क्योंकि एक काम ऐसा हा जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और सानू इस टाइम उसकी जरूरत है। सारे ऋषि मुनि ये गल आखते मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, सारे इस गल लगे मोक्ष प्राप्ति कैसे हो। मगर अज हालात दुनिया भर के ऐसे आई गेदे ने कि एक शांति प्रिय मौत, शांतिपूर्ण मौत मिलना भी मुश्किल है क्योंकि दुनिया का सब कुछ बदली चुके दा इस टाइम। एक होंदा नकारात्मक, एक होंदा सकारात्मक। सकारात्मक लेंदा जे बंदे की सोच, किसी आदमी की सोच अगर सकारात्मक रहे तो वो हमेशा अपग्रेड होगा, मतलब ऊंचाई को जाएगा। अगर नकारात्मक हो तो वो नीचे जाएगा, वो घाटे में जाएगा हमेशा। इस समय जो सनातन समाज की जो इस समय स्थिति है वो नकारात्मक की तरफ बहुत ज्यादा है। बच्चों को अगर कोई अच्छा ज्ञान देना हो तो उसमें समय लगेगा, मगर बुरी चीज सिखानी हो तो 2 मिनट में सीख लेंगे। तो इस समय जो सबसे बड़ी सनातनियों के आगे समस्या है वो है अपनी धर्म रक्षा। शास्त्री जी ने मुझे किताब दिखाई, किताब के पिछली तरफ लिखा है कि जो जो धर्म, जो जो पंथ जो मानते हैं, जो गौ हत्या बंद करते हैं, उसमें आपने इस्लाम का जिक्र किया है। मगर मैं जो बात छाती ठोक के कह सकता हूं कि आज अगर गौ माता का कोई शत्रु है तो वो इस्लाम है। हर हर महादेव। इस्लाम के सिवा कोई शत्रु नहीं है और सनातनियों के इस बात का पता ही नहीं है कि हमारा शत्रु कौन है। सबसे पहले हमें अपना शत्रु देखना पड़ेगा कि शत्रु कौन है, शत्रु को समझना पड़ेगा कि शत्रु कौन है। कश्मीरी पंडित, हम तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, जम्मू में तो मतलब इतना ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं है जो ज्ञान कश्मीरियों के पास था, है नहीं है। वो योजनाबद्ध तरीके से विस्थापित किए गए। पुराने बुजुर्ग थे जो थोड़ा बहुत ज्ञान था, आगे उनकी जिंदगी ऐसे गुजरी कि टेंटों में रहे, बुरी हालत, मतलब रोटी कपड़े के लिए। हम आज दौड़ रहे हैं किस चीज के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें चौथी चीज जोड़ लीजिए, सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं होगी, रोटी छीन ली जाएगी, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, घर जला दिए जाएंगे। ये 1947 के रिफ्यूजियों से पूछ लो। और ये बात अगर हम किसी को बताते हैं तो हम सांप्रदायिक कहलाते हैं। हम सांप्रदायिक नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सनातनियों को जगा रहे हैं कि अपने शत्रुओं को पहचानो। बाकी हम पे छोड़ दो, हम तो कर ही रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते श्रृंगार, तो जो श्रृंगार कर रहे हैं उनका साथ तो दे सकते हैं। आप किसी को मारना नहीं सीख सकते, आत्मरक्षा तो सीख ही सकते हैं। अपने आप को बचाना, दुनिया की कोई कोर्ट आपको इस बात से कोई वो नहीं कर सकती कि आप अपने आप को आत्मरक्षा सीख रहे हैं। शस्त्र विद्या, हिंदुओं के हाथों से शस्त्र छीन लिए गए, योजनाबद्ध तरीके से छीने गए। ये मुगल काल में हुआ सारा। नहीं तो शस्त्र तो जिस तरह से एक औरत गले में मंगलसूत्र रखती है, शस्त्र तो मर्दों के गहने थे, वो उतार दिए गए योजनाबद्ध तरीके से। और अभी भी अगर हिंदू नहीं जागा ना, आज हिंदुओं के देश हैं कितने बताइए? एक देश है जिसमें हिंदू रहते हैं, बाकी थोड़े थोड़े हर देश में हैं। मगर
आज हम अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करते हैं, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं, हमारा धरना चल, आपको पता भी नहीं होगा, किस किस को पता है कि जम्मू में गौरक्षा को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन चल रहा है? किसी को पता है? जिसको पता है हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। नहीं पता, देखिए ये कितनी दूर है, 40 किलोमीटर नहीं पता है, बताइए। और वहां पे बजरंगी राउत बजरंगी वगैरह सारे बैठे हुए, मैं भी 2 दिन पहले वही था। तो किसी को पता ही नहीं है, तो सहयोग कैसे करेंगे? तो डोगरों से मेरी ये है कि आपने देखा होगा 2008 का अमरनाथ भूमि विवाद, उसमें जम्मू की जीत हुई थी। वो जीत इसलिए हुई थी कि हम संगठित हुए थे, और सही मायने में हमें उस दिन पता चला था, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे उस दिन पता चला कि मैं हिंदू हूं और दुनिया मुझसे कितनी नफरत करती है। और किताब में स्वामी जी वो जो इस्लाम का है ना, वो उस पर या टेबल लगा दीजिए, क्योंकि वो नहीं है। इस बात से मुझे आपत्ति है। धन्यवाद। क्योंकि वही एकमात्र शत्रु है। बौद्ध गाय को पूजता है, सिख गाय की तो सुरक्षा करते हैं, सिर्फ एक मुसलमान ही है, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, या 324 फिरके हैं इनमें, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है। हमें जातियों में बांटते हैं, अपने 324 फिरके हैं उनके, और उनके कुरान में लिखा है एक फिरका जाएगा जन्नत। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये राक्षसों से उत्पन्न हुए हैं, शूर्पणखा से उत्पन्न, उसी का चल रहा है। उनके बीच में एक पैदा हो गया मोहम्मद 1400 साल पहले अरब की धरती पर। अपने दादा के मंदिर को, 365 मंदिर थे वहां, सारे सबसे पहले वो तोड़े, फिर जितने भी क्रिमिनल्स थे, गुंडे थे, डाकू थे, वो इकट्ठे किए और बढ़ता रहा। आज उनके पास 56 देश हैं। किसी सन्यासी ने, मैं देश भर घूम चुका, किसी सन्यासी ने आज तक इस बारे में आवाज नहीं उठाई। सिर्फ हमारे परम पूज्य गुरुजी महामंडलेश्वर जति नरसिंहानंद जी, जिन्होंने अपना जीवन पूरा, आज मुझे जहां बैठे हुए जति नरसिंहानंद जी के बारे में भी कोई नहीं जानता होगा शायद। मुसलमानों के बच्चे बच्चे को पता है कि यति नरसिंहानंद कौन है और यति कौन है, यति शिष्य क्या कर सकते हैं और यति कौन है। मगर हिंदुओं को पता ही नहीं है, जो उनके लिए लड़ रहे हैं, घर से बेदखल है। घर छोड़ना पड़ता है, अगर धर्म रक्षा करनी है तो घर छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ा है हमने। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि शत्रु का नहीं पता है हमें, और भाईचारा तो आप भूल ही जाइए। वो अपनी बहनों के भाई नहीं बन सके, हमारे भाई क्या बनेंगे। और गौ माता को मारने वालों का एक ही अंजाम हो सकता है, वध। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कर रहे हैं, हमारा सहयोग कीजिए। हर हर महादेव।